शाजिर अब बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुका है शिफा के। उसको लगता था कि शिफा ने अपने बच्चे को भी मारा है और वो ये सोचता है कि शिफा जो है वो शाजिर के पीछे लगी हुई है और उसी की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। वो शिफा के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम लोगों ने एक और ही कहानी घड़ ली है। तुम कहती हो कि तुम्हारा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था कि उसका मालिक मकान उसको घर से निकालने की धमकी दे रहा था, तो तुम्हारे भाई को क्या ज़रूरत थी कि उसने शाजिर को दूसरे शहर से फ़ोन करके उसको इतनी जल्दी में वहाँ से बुलवा लिया और शाजिर ने वो घर दुगनी कीमत देकर तुम्हारे भाई के नाम करवा दिया, कागजात उसको दे दिए। वो कहता है कि एक तरफ बहन जो है वो कहती है, यानी कि शिफा जो है वो शिफा को ताना मारता है, उसे कहता है कि एक तरफ बहन जो है वो कहती है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती और दूसरी तरफ जो भाई है वो तो लोगों के एहसान पे एहसान लिए जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही शाजिर देखता है कि शिफा घर में अकेली है तो वो घर में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो शिफा के करीब होने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं। माज तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं था, तुम्हारी शादी माज से नहीं बल्कि मुझसे होनी चाहिए थी और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। वो कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई तो माज को छोड़ दो और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा जो है शिफा पागल हो जाती है और वो उसे थप्पड़ मारती है मुंह पर और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहती है कि ये तो शुक्र है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, अब मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरी तो बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे थे, लेकिन अब मैं सबको बताऊँगी कि ये शाजिर की हकीकत है। शाजिर जैसे ही ये सब कुछ सुनेगा वो तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और गुस्से में आ जाएगा। वो कहता है शिफा से कि मोबाइल मुझे दे दो, मैं रिकॉर्डिंग डिलीट करूँगा ताकि तुम किसी को ना दिखाओ, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। लेकिन शिफा तो मोबाइल जो है छुपा कर वहाँ से भागने लगेगी। अब पता नहीं क्या करेगा उसके साथ शाजिर। वो तो उससे मोबाइल ज़रूरी खींच कर रहेगा क्योंकि वो तो अपनी असलियत किसी के सामने भी नहीं लाना चाहता। दूसरी तरफ जैसे ही एंटर होता है माज घर में और वो देख लेता है इन दोनों को साथ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कमरे में जाकर चूड़ियाँ उठाता है जो कि उसने अपनी पसंद से लेकर दी होती हैं शिफा को। वो उन चूड़ियों को अपने हाथों में मसल कर जोर से तोड़ देता है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून भी बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। शिफा तो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि माज इस कदर पागल हो गया है, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया है। दूसरी तरफ जैसे ही शाजिर को पता चल चुका है कि उसने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, पता नहीं वो और ही ज़्यादा चालें चलना शुरू कर देगा कि वो किसी भी तरह से शिफा को जुटला सके। और शिफा जो है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो अपने घर वालों को अपने भाई को भी डांटती है कि आप लोगों ने शाजिर का एहसान क्यों लिया, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मना किया था, अब तुम लोगों की वजह से ही मेरा घर ख़राब हो रहा है। अब तो जो माज है वो बिल्कुल भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा और वो यही कहता है कि तुम लोग ही लालची लोग हो, तो अब मेरा घर जो तबाह होगा वो तुम लोगों की वजह से ही होगा। जो शाजिर है उसने आलियान का घर दुगनी कीमत में ख़रीद कर इस घर की फाइल्स आलियान को तो दे ही दी हैं, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं और वो सब यही फैसला करते हैं कि जो शिफा है उसकी शादी माज से नहीं बल्कि शाजिर से होनी चाहिए थी। लेकिन उसकी वो हकीकत नहीं जानते कि शाजिर किस कदर घटिया इंसान है, लेकिन वो तो माज को ही गलत समझ रहे हैं और माज भी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा शिफा का। उसको लगता है कि ये शाजिर के पीछे खुद ही लगी हुई है और इसने अपने पीछे उसको खुद लगा कर उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया है ताकि ये उसकी जो दौलत है वो लूट सके। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शिफा जितनी ज़्यादा मोहब्बत माज से करती है वो किसी से भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। लेकिन इसके घर वाले यही समझते हैं कि शिफा तो जब से ब्याह कर गई है उसे तो कभी भी एक पल भी खुशी और चैन नहीं मिला माज के साथ, उसे माज से अलहदा हो जाना चाहिए और माज तो पहले ही इसको धमकी दे चुका है कि वो इसे तलाक दे देगा। तो अब शिफा के घर वाले तो इन तैयारियों में लग गए हैं कि वो शिफा की शादी शाजिर से करवा कर ही रहेंगे। तो ड्रामा सीरियल तपिश के आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ तपिश ड्रामे के बारे में पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।